हमारी महिला बहनों को किस तरीके से बूथों पे कार्य करना है और किस तरीके से 2022 हम अपने घर की जब हमारी बेटी बाहर निकलती है तो हर घर की माता बहनों को और भाई हो चाहे बेटा हो सबको ये डर रहता है कि हमारी बेटी बाहर निकली तो है, लेकिन इस माहौल में बीजेपी के माहौल में हमारी बेटी सुरक्षित है या नहीं, हर किसी को ये डर सकता है। राजनीति जो लोग क्राइम कर रहे हैं वापस आ जाएंगे, हिंदू हम वापस जा रहे हैं, इस पे आप क्या 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 हाल? माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर गए थे, मुजफ्फरनगर जाकर पीड़ितों से मिले, बोले हिंदुओं से मिलना कोई गुनाह नहीं है। भाई देखिए, सारा बीजेपी का पूरा एजेंडा हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। माननीय अभी वो वहाँ औरैया गए थे तब भी उनकी भाषा वही थी, मुजफ्फरनगर जा रहे तब भी वही भाषा है, अयोध्या में एक धार्मिक दीपावली के मौके पर आ रहे तब भी वही भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा और कोई एजेंडा ही नहीं है। अगर उन्होंने 4.5 साल में कोई विकास और तरक्की का काम किए तो वो गिनाए जनता के सामने, गिनाए जनता के सामने। आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जा रही? अरे माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता ही के लिए तो ऐलान किया है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 10 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, कन्या विद्याधन, लैपटॉप, दुनिया की ये सब स्कीमें जो हैं वो है तो जनता ही के लिए। इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल में इतना काम किया है, इतना काम किया है, आप खुद ही आप गिना सकते हैं। हर आदमी की ज़बान पर है। लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, तरक्की और विकास के काम बहुत किए, फिर क्या कमी है? अरे भाई वहाँ पर कहीं वो करवाना है धार्मिक मामला कहीं, ये राजनीतिक कुर्सी इख्तियार है जिसमें हिंदुस्तान के सारे लोगों को उनकी समस्याओं के मुताबिक हल मिले और उनकी परेशानियां दुख दर्द सुनने वाला हो। ऐसा ही आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले और सबके साथ चले। आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किससे अपनी टक्कर मार रही है और समाजवादी पार्टी खुद को कहाँ? देखिए, समाजवादी पार्टी का आज के वक्त में किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अगर मुकाबला होता तो हम 2017 में अपने विकास तरक्की के नाम पर जनता के बीच में गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है तो अपने विकास के नाम पर जाए ना जनता के बीच में। हमारा मुकाबला आज के वक्त में किसी पार्टी से नहीं है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 बनाने जा रहे हैं। लेकिन बाकी इसके भागीदारी संकल्प मोर्चा जो छोटे बड़े दलों का जो गठबंधन है उसमें समाजवादी पार्टी शामिल है। जब अगर एक तरफ समाजवादी पार्टी दावा कर रही है भाई आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मेजॉरिटी थी, उसके बाद भी उन्होंने गठबंधन किया। अरे ये तो सबको साथ, ये हमारे नेता का बड़ा दिल है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल है, लेकिन उसके बावजूद हमारा मुखिया छोटे दलों को भी अपने साथ रखे, उनको भी भागीदारी देना चाहता है। हम सरकार भले ही बनाए लेकिन हम अपने साथ रखे उनको भी सत्ता सरकार में भागीदारी देंगे ताकि वो लोग भी हमारे ही प्रदेश के हैं, किसी तरह से विकास तरक्की में पीछे ना रहें। हमारा जनसंवाद कार्यक्रम था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे महिलाओं युवाओं के बीच भेजा एकजुटता का संदेश देने के लिए। जो समाजवादी पार्टी हम सब भाइयों को एकजुटता का संदेश देकर चलती है, सब समाज को एक साथ लेकर चलती है और आगामी चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए महिलाओं युवाओं को प्रेरित करने के लिए हमें इसी उद्देश्य से भेजा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। हमारी हर एक टीम, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे साथ अल्पसंख्यक के बैठे हुए हैं, हमारी सभी टीम अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति करती है, आप भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आप भी जानते हैं कि बीजेपी जब चुनाव आते हैं
तभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती है। इस दुनिया में सिर्फ दो जाति है, अभी भी हमने कहा, सिर्फ महिला और पुरुष। और समाजवादी पार्टी सब समाज के साथ है, समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली पार्टी नहीं। समाजवादी पार्टी समाज को लेकर चलती है, समाज के लिए क्या एजेंडा है? समाज के लिए ये एजेंडा कि सब एकजुट होकर हम चल रहे हैं। और अभी एजेंडा क्या, आप बीजेपी की भाषा ना बोलिए, ये चुनाव में ही सारे जवाब मिल जाएंगे आपको, आगामी चुनाव। समाज का एजेंडा पूछा मैंने, बीजेपी हाँ, समाज का एजेंडा ये है कि सब समाज एकजुट होकर कार्य करे। मैम, शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रस्ताव पार्टी बनाई है अपनी। फिर से बोलिए। शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रस्ताव पार्टी बनाई है अपनी, प्रगतिशील समाजवादी कोई पार्टी। प्रश्न नहीं, सब एकजुट हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, और शिवपाल चाचा भी यही चाह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने सोनिया जी कह रही हैं और प्रियंका जी कि महिलाओं के लिए 40% जो है आरक्षण दिया जाएगा चुनाव में, तो इसमें भी महिलाओं के लिए कुछ महिलाओं के लिए किया जा रहा। हमारी समाजवादी पार्टी सबसे पहले महिलाओं का स्वागत सम्मान करती है। राष्ट्रीय पार्टी से पूछा जाऊँगा, कल योगी वो हो जाने दो,